नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 301। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। छार उठाए लीन्ह एक मुट्ठी, दीन्ह उड़ाए पृथ्वी झूठी। तो ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई है। पद्मावत ये जायसी जी की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो अन्य रचनाएं हैं उनके रचनाकार भी देख लेते हैं। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम ये जायसी जी की है। वहीं रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1501 ईस्वी में हुआ। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वहीं रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने असाइतकृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो कासिम शाह की रचना ये हंस जवाहिर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। अन्य जो रचनाएं दी गई हैं उनको भी देख लेते हैं उनके रचनाकार। चंदायन के रचनाकार ये मुल्ला दाऊद है। सत्यवती कथा ये ईश्वरदास की रचना है। वहीं मृगावती ये कुतुबन की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी कवि भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि पद्मावत के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, अर्थात हमें असत्य कथन इसमें से छांटना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखें यहाँ, पद्मावत की काव्य शैली ये प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ सही हो जाता है। बाकी पद्मावत के विषय में यहाँ जो सही कथन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं, कई बार उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है तथा इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? तो भक्ति काल में के सूफी काव्यधारा के अंतर्गत परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी अर्थात लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम तक पहुँचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। चलिए पहले यहाँ आपके मनुष्य के एक तरफ चार विभाग दिए गए हैं, इधर आपके साधक की चार अवस्थाएं दी गई हैं। नफ्स, विषय भोग वृत्ति, इंद्रिय, शरीयत, ये धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। रूह, आत्मा और चित्त, तरीकत ये हृदय की शुद्धता, कल्ब अर्थात हृदय, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, अक्ल बुद्धि, मारिफत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। अच्छा, साधक की जो चार अवस्थाएं हैं इनको कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है या चार ऑप्शंस में देके पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी साधक की चार अवस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये अवधी भाषा में हैं। यहाँ पे वैसे प्रश्न जो बनता था वो ये बनता था कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार के द्वारा कही गई हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं नूर मोहम्मद के द्वारा कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी
बोली भी पूछ ली गई है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये पंक्तियाँ अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो सभी जानते हैं कि सूरदास ये प्रेम मार्गी कवि नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन ये तीनों ही प्रेम मार्गी कवि रहे हैं। जायसी जी की कुछ सूरदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। वहीं जायसी, मुल्ला दाऊद और एवं मंझन ये प्रेम मार्गी कवि रहे हैं, क्योंकि सूरदास ने ये वात्सल्य रस के सम्राट इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। प्रश्न बन जाता है कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से किसने अभिहित किया है? तो याद रखना है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। 1379 ईस्वी में रचित चंदायन की भाषा ये अवधी है तथा इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो पद्मावत क्या है? तो पद्मावत ये एक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ये ए यहाँ आपका सही हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य यह एक त्रासदी है और जायसी जी की रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, चित्ररेखा इत्यादि। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कहरानामा ये किसकी रचना है? तो अभी देख चुके हैं कि ये जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। बाकी एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जायसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा तथा मसलानामा। मध्यकालीन प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चंदायन, लोरकहा ये मुल्ला दाऊद की तथा मृगावती ये कुतुबुन की प्रसिद्ध रचना है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।